तीसरे चरण से पहले मिशन असम बंगाल पर प्रधानमंत्री मोदी। तामुलपुर की रैली से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा दशकों तक हिंसा देने वाले अब असम को स्वीकार नहीं। दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। चेन्नई में रोड शो कर वोट देने की अपील की। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराएं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। टीएमसी पर हमला करते हुए कहा राम विरोधी को पूरी तरह से त्याग दें। बंगाल की धरती के उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मतदान में भाग लिया। अब तक का रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का दावा, कहा नंदीग्राम से चुनाव हार रही है ममता, कांग्रेस को घोटाले की गारंटी वाली पार्टी बताया। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आए। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर हमला, ट्वीट किया ममता बनर्जी के दूसरे सीट से चुनाव लड़ने की अफवाह फैला रही है बीजेपी, हम उनके दिमाग के खेल से निपटने के लिए तैयार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम जीतने का किया दावा, कहा बंगाल में बीजेपी हार रही है इसलिए माइंड गेम शुरू किया है। इस बार टीएमसी 6% आगे रही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल में सरकार बनाने का दावा किया है, कहा हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी हर कोई हमारे साथ, बंगाल से ममता की मुक्ति का महामंत्र जय श्री राम। तुष्टीकरण की घिनौनी घटिया राजनीति के कारण से ही पश्चिम बंगाल की बर्बादी हुई और ममता दीदी जब से आई हैं उनका एक ही घुसपैठ नारा है, एक ही संकल्प है, एक ही रास्ता उन्होंने तय कर लिया था कि घुसपैठियों का साथ देना है और भतीजे का विकास करना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा राम का नाम चंडी पाठ करने में देर कर दी, दीदी की हार तय है। हरे राम भी कहने में देरी कर दी क्योंकि जितना पहले कलमा पढ़ रही चंडी जाप करने में भी देरी करती। चुनाव आयोग ने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी है। बिस्व शर्मा पर बीटीबी नेता को धमकी देने का आरोप है। हार्वर्ड स्कूल के एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी की वार्ता पर बीजेपी के सवाल, कहा देश को बदनाम करने के लिए माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी ने कहा था भारत की घटनाओं पर चुप क्यों है अमेरिका। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 90,000 के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 714 मरीजों की मौत, 44,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिन में कड़े कदम उठाने पर फैसला ले सकती है सरकार। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार लेकिन लोगों की लापरवाही जारी। दादर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पुणे में प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। होटल और रेस्टोरेंट पर पाबंदी, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। आज से अगले शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। माफ कीजिएगा, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पुणे में जरूरी सुविधाओं को जारी रखने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई है। अस्पताल कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, लंबे इंतजार के बाद भी नहीं आ रही हैं बसें। देश में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद यूपी सरकार सतर्क, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग को अलर्ट रखा गया है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश के खरगोन में शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बसें बंद रहेंगी लेकिन ऑफिसेज और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती। दूसरे राज्यों से आने वालों की अब होगी जांच, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मिलेगी एंट्री। पुडुचेरी के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वैक्सीन के लिए पहली डोज राजीव गांधी महिला एवं बाल अस्पताल में लगवाई वैक्सीन।
मध्य प्रदेश के दामोह में रंग पंचमी पर कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, बार बालाओं के डांस कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ के साथ नेता भूले सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की है तैयारी, प्रशासन लगातार चला रहा है जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोगों की भारी लापरवाही, सब्जी मंडी में बिना मास्क लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार में कोरोना के 662 नए मामले, पटना में सबसे ज्यादा 287 नए केसेस, नालंदा में 43 लोग कोरोना पॉजिटिव, सरकारी विद्यालय की एक शिक्षिका को भी कोरोना, विद्यालय 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। झारखंड में कोरोना के 694 नए केसेस, राजधानी रांची में 368 नए मामले, जबकि 137 लोग कोरोना से ठीक हुए, एक मरीज की कोरोना से मौत। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना पॉजिटिव, वैक्सीन की ले चुके हैं पहली डोज। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास भी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, सभी हेल्थ वर्कर्स की छुट्टियां रद्द। रायपुर में 9 नए इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल के बीच लॉकडाउन। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 4174 नए केस। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद धारा 144 लागू, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 1422 नए पॉजिटिव केसेस, सबसे ज्यादा कोटा में दर्ज हुए 195 केसेस, तो जयपुर में आए 188 नए मरीज। यूपी के सीतापुर में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले में बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए 24 से ज्यादा लोग, मामले में दर्ज हुआ केस, फरार आरोपियों की तलाश में कई टीमों का गठन। गोरखपुर में पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता ब्रजेश सिंह को बदमाशों ने गोली मारी, सिर, सीने और पेट में गोली लगी, मौके पर मौत। आज प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल करने की थी तैयारी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर कसा जा रहा शिकंजा, शार्प शूटर जुल्फिकार की 17 जमीनें जल्द की जाएंगी कुर्क। धूमनगुंज पुलिस ने भेजी डीएम को रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगलों में आग, किसानों की फसलों पर मंडरा खतरा, दहशत में गांव वाले। मथुरा कोर्ट में पीएफआई के 7 एजेंट्स की पेशी, एसटीएफ आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट, सभी पर हाथरस कांड की आड़ में साजिश का है आरोप। यूपी के हरदोई में एसपी के निर्देश पर फरार चल रहे 25,000 के इनामी जेपी गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, स्नैक्स के गत्तों से भरा हुआ था कंटेनर, लाखों का सामान खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के संभल में चलती कार में लगी आग, एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा, कार सवार ने मुश्किल से बचाया। यूपी के एटा में व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या, कल सुबह से घर से गायब था मृतक, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के औरैया में बिजली पावर हाउस में अचानक लगी आग, बिजली कर्मचारियों ने बंद की बिजली की सप्लाई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 15 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ रहे हैं युवा, बागेश्वर से 45 युवाओं ने योजना में किया आवेदन, 5 से लेकर 15 किलोवाट तक बिजली उत्पादन के लिए किया गया है आवेदन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 4 मंजिल कॉम्प्लेक्स से नीचे गिरा युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.